सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मंजू डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका आज आप सबका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पाठ अष्टम अर्थात 8 क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते पाठ का अध्ययन करेंगे। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् बहि कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोवा, इनका क्या है, नाम है। एकस्मात्, एक, नगरात, नगर में, बही, बाहर, कुटीरम क्या होता है, कुटिया। महात्मा विठोवा एक बार नगर के बाहर, एक क्या थे, नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अनेके भक्तः तस्य दर्शनाय आगत्य तं स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। अनेके भक्ता, बहुत सारे भक्त, तस्य दर्शनाय, उनके दर्शन के लिए, आगत्य आकर, तम स्वगृहम, उनके घर में आने के लिए, यानी कि अपने घर में, सब क्या होता है, अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करते थे। क्या थे, अनेक जो भक्त थे उनके दर्शन के लिए आते और अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करते थे। एकदा एक दर्शनार्थी नागरिक रात्रि भोजनाय तम महात्मानं प्रार्थयत। एक बार एक दर्शनार्थी, यानी कि एक जो दार्शनिक था, जो देखने के लिए आते थे माता विठोवा के पास, एक नागरिक रात्रि के भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित करते हैं, यानी कि रात्रि के भोजन के लिए महात्मा से प्रार्थना करते हैं। महात्मा विठोवा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। महात्मा विठोवा उसके निवेदन को स्वीकृतवान क्या होता है, स्वीकार कर लेते हैं। स यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत। वह जब उसके घर भोजन के लिए गए, यानी कि महात्मा बुद्ध ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वे उनके घर क्या गए, भोजन के लिए, उस व्यक्ति के घर भोजन के लिए गए। स कपाटम आवृत्य। कपाट क्या होता है, किवाड़, ये दरवाज़ा जिसको हम बोलते हैं। आवृत्य, बंद करके, कुत्रचित गतः आसीत। वह दरवाज़ा बंद करके, कौन, जो नागरिक था, जिस नागरिक ने महात्मा विठोवा को बुलाया था, दरवाज़ा बंद करके कहीं और चला गया था। महात्मा विठोवा भोजनम विना एव कुटीरम प्रत्या आगच्छत। महात्मा विठोवा भोजनम विना, यानी कि भोजन के बिना, एव ही, भोजन के बिना ही कुटिया की ओर आ जाते हैं। रात्रौ च बुभुक्षिता एव तिष्ठत। रात्रौ क्या है, रात्रि में, बुभुक्षिता क्या होता है, भूखा, भूखे रहना, ही अतिष्ठ, और रात को क्या है, भूखे ही बैठ जाते हैं। किंचित कालात् अनंतरम स एव नागरिक महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान। कुछ समय पश्चात वह नागरिक, जो, कौन सा नागरिक, जिस नागरिक ने महात्मा विठोवा को पहली बार आमंत्रित किया था, वह नागरिक महात्मा विठोवा के पास पुनः दोबारा से भोजन के लिए आमंत्रित करता है। महात्मा विठोवा क्या करता है, कुछ समय पश्चात वह नागरिक महात्मा को पुनः भोजन के लिए निमंत्रित करता है। महात्मा यथा समय तस्य गृहम गतवान। महात्मा जो है वो समय अनुसार उसके घर गए, परंतु स नागरिकः गृहे कस्मिंश्चित् काले कार्ये संलग्न आसीत्। परंतु वह नागरिक घर के किसी कार्य में संलग्न क्या होता है, व्यस्त था। अतिथि आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि स बहिः न आगत। अतिथि क्या होता है, जो मेहमान होता है, अतिथि आगमन क्या है, आने की सूचना, प्राप्य, प्राप्त करना। अतिथि के आगमन की सूचना प्राप्त कर भी वह बाहर नहीं आता। किंचित कालम प्रतीक्षा कृत्वा, कुछ समय प्रतीक्षा करके, महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत। कुछ समय प्रतीक्षा करके वह महात्मा अपनी कुटिया की ओर आ जाते हैं, यानी कि अपनी कुटिया में क्या करते हैं, आ जाते हैं। दोबारा से एक बार अध्ययन कर लेते हैं। महात्मा विठोवा एक नगर के बाहर कुटिया में बनाकर रहते थे। अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आते और उन्हें अपने घर के लिए आने के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार एक दार्शनिक नागरिक जो होता है, रात को भोजन के लिए महात्मा से प्रार्थना करता है। महात्मा विठोवा उसका निवेदन स्वीकार करते हैं। ठीक है।
महात्मा विठोबा उसका निवेदन स्वीकार करते हैं। जब वह भोजन के लिए उसके घर जाते हैं, वह नागरिक दरवाज़ा बंद करके कहीं और चला गया था। महात्मा विठोबा भोजन के बिना ही अपनी कुटिया में आ जाते हैं और रात को भूखे ही बैठ जाते हैं। कुछ समय के पश्चात वह नागरिक महात्मा के पास पुनः भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए आता है। महात्मा समय अनुसार उसके घर में गए, परंतु वह व्यक्ति जो था अपने घर के किसी कार्य में व्यस्त था। अतिथि के आगमन की सूचना प्राप्त करके भी वह बाहर नहीं आता है। किंचित कालम प्रतीक्षा कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत, और कुछ समय प्रतीक्षा करके महात्मा विठोबा अपनी कुटिया में आ जाते हैं।